नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड माइंड एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं विमल कटारा और आज आपको मैं आर के नारायण का जो नॉवेल है द इंग्लिश टीचर उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की इंग्लिश लिटरेचर की जो वीडियोस रहेगी या क्लासेस रहेगी वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। द इंग्लिश टीचर को समझने से पहले हम इसके राइटर और इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आर के नारायण आर के नारायण द इंग्लिश टीचर के जो राइटर है ना। द इंग्लिश टीचर एक नॉवेल है, उसके राइटर अगर आपको पूछे तो आपको बताना है आर के नारायण। आर के नारायण का अगर हम फुल नेम की बात करें तो रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर स्वामीनारायण, ऐसा इनका फुल नेम है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें, इनका जन्म जो है 10 अक्टूबर 1906 में इनका जन्म हुआ था। 10 अक्टूबर 1906 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि इसके बाद हम बात करें, इनका जो डेट है, मृत्यु जो है 13 मई 2001, 13 मई 2001 चेन्नई में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछी जाती है ना। इसके बाद यदि हम बात करें, हमारा जो आज का टॉपिक है द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर एक नॉवेल है, आर के नारायण के द्वारा। पब्लिश्ड कब हुआ था दोस्तों? ये 1945 में। ये बात आपको याद रखना है, 1945 में ये पब्लिश्ड हुआ था। दोस्तों, अगर हम इसकी जेनर की बात करें तो एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन है ये, है ना। सेटिंग कहाँ हुई थी इसकी? सेट कहाँ हुआ था बोले तो मालगुड़ी, एक जो ये जो है आर के नारायण की जितने भी क्रिएशन है, नोवेल हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनमें जो मालगुड़ी एक काल्पनिक शहर है या टाउन है, तो ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। उनकी ज़्यादातर जो नॉवेल वगैरह है यहीं सेट हुई है। और इसके जो, अब हम इंग्लिश टीचर पर आते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि द इंग्लिश टीचर एक नॉवेल है आर के नारायण का, और 1945 में जो है ये पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यदि हम बात करें इसके मेजर कैरेक्टर्स की, है ना, मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कृष्णा, है ना, ये सबसे मेजर कैरेक्टर है इस नॉवेल का। द प्रोटेगनिस्ट, एन इंग्लिश टीचर हु अंडरगोज प्रोफाउंड पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इस नॉवेल का हीरो या फिर मुख्य कैरेक्टर जो है वो कृष्णा है। एक लेक्चरर होता है ना। लेक्चरर कहाँ होता है? अल्बर्ट मिशन कॉलेज में एक लेक्चरर होता है, प्रोफेसर होता है ना। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। सुशीला जो है कृष्णा की वाइफ होती है ना। जो कृष्णा है उसकी शादी जो है सुशीला से होती है। उसके बाद सुशीला और जो कृष्णा है उनकी एक बेटी होती है, होती है, छोटी बेटी। फिर एक हेडमास्टर है, इनका भी एक कैरेक्टर अपना अलग बात रहती है। और यदि बात करें हम इस नॉवेल के थीम्स की, मतलब किन विषयों को इसमें ध्यान में रखा गया, तो दोस्तों यहाँ पर जो है लव एंड लॉस, मतलब प्रेम और क्षति, नुकसान। मतलब जैसे एक समय कभी जो है, जो कृष्णा है बहुत खुश रहता है, और एक समय ऐसा आता है जब उनकी पत्नी जो है सुशीला, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं उनको दुखों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये सब सारी चीजें हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। द इंग्लिश टीचर को मैं अभी समराइज करूंगा, उसकी मतलब सारांश बताऊंगा इसका। है तो बहुत बड़ा, लेकिन मैं आपको कुछ काम की बातें बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो
लव एंड लॉस को मैंने बता दिया। फिर स्पिरिचुअलिटी एंड इनर पीस, आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति की भी बात इस नॉवेल में की गई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये आ जाता है कभी ना कभी, इसकी थीम क्या थी, है ना, इसके मतलब जो विषय है वो क्या थे। ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी, मतलब खुद की खोज, खुद को कैसे मैनेज करना, ये सारी चीजें भी इसमें वो करी। उसके बाद क्रिटिक ऑफ एजुकेशन सिस्टम की आलोचना, ये भी इसमें बताया गया है ना। तो ये दोस्तों जो है इसकी थीम थी। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट कोट्स, मतलब कुछ खास बातें जो उनके द्वारा कही गई, देयर इज अ ग्रेट लेवलर। उसके बाद सेकेंड बात जो है, यू मे बी श्योर आई वॉन्ट रिमेन एन इंग्लिश टीचर ऑल माई लाइफ। उसके बाद थर्ड जो है उसकी बात करें, द बॉन्ड बिटवीन अस वॉज नॉट ब्रोकन बाय दैट, मतलब मृत्यु से जो है हमारा जो बॉन्डिंग है ना, वो कहीं टूटा नहीं, खत्म नहीं हुआ, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है ना। तो मैंने जो है आपको आर के नारायण का जो द इंग्लिश टीचर है उसके बारे में बेसिक जानकारी दे दी, और यही चीज़ें जो है आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। अगर हम इसकी समरी या इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें, तो द इंग्लिश टीचर में जो कृष्णा है वो कहाँ पर, अल्बर्ट मिशन कॉलेज में जो है अपनी पढ़ाई करता है ना। बाद में क्या होता है, जब कृष्णा की जो है एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो डिग्री कर रहा था या जो भी पढ़ाई कर रहा था वो खत्म हो जाता है, उसके बाद जो है क्या होता है, वो उसी कॉलेज में जो है प्रोफेसर या लेक्चरर बन जाता है। किस कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, अल्बर्ट मिशन कॉलेज की बात कर रहे हैं। इसी में ये लेक्चरर बनता है ना। और बाद में फिर मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बाद में जो है फिर इनका जो है बाद में जो सुशीला है उनके साथ इनकी शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है ना, है ना, क्या हो जाता है, शादी हो जाती है, मतलब सुशीला और कृष्णा की। और बाद में फिर शादी हो गई तो फिर बेटी भी होगी, है ना, तो उनकी ये बेटी है लीला, है ना। तो दोस्तों जब कृष्णा जो है लेक्चरर था या था, फिर भी वो खुश नहीं था। खुश क्यों नहीं था, क्योंकि जो उसकी पत्नी है सुशीला और लीला, ये दोनों कहीं उनसे बहुत दूर रहती थी, और उनकी जॉब कहीं और दूर थी, उनके घर से बहुत दूर थी, इसलिए खुश नहीं था। तो एक बार मतलब ऐसे ही मतलब चल रहा था उसका जो भी जॉब वगैरह या काम, पढ़ाने का जो भी। और उसके बाद क्या होता है, वो दुखी तो था क्योंकि परिवार से दूर रहना पड़ रहा था। बाद में उनके पिताजी का जो है उनके पास एक लेटर आता है, तो कृष्णा पढ़ता है उसमें, और उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि सुशीला और लीला, कौन, सुशीला और लीला जो है आपके पास रहने के लिए आ रहे हैं। तो इस बात को जानकर जो है कृष्णा बहुत खुश होता है ना। फिर लास्ट बाद में क्या होता है, ये दोनों चले जाते हैं, और वहाँ पर जो कृष्णा है वो मतलब पहले मतलब हॉस्टल में रहता था वो, तो बाद में फिर वो घर वर तलाश करता है किराए का, और वहाँ रहता है। तो वहाँ ये पूरे परिवार के साथ रहते हैं। फिर वहाँ सब खुशी से मतलब अपना जीवन यापन कर रहे थे ये लोग। और उनकी मम्मी का जो है एक लेटर आता है, मतलब एक बूढ़ी अम्मा जो है लेटर लेकर आती है, और उसमें लिखा रहता है कि ये जो बूढ़ी अम्मा है आपके लिए जो लेटर लेकर आई है वो मेरी बचपन की दोस्त है, इनको भी आप साथ में रखें। फिर वो उनको भी साथ में रखते हैं। और बाद में दोस्तों जो है फिर कृष्णा है उसके पिताजी का जो है फिर से लेटर आता है, और उसमें
कृष्णा के जो पिताजी है वो क्या बोलते हैं कि आप जो है खुद का घर वो करिए, खुद का घर लीजिए, खुद का घर बनाइए, हम भी उसमें हेल्प करेंगे। तो फिर ये कृष्णा और जो सुशीला है वो कहीं घर वर ढूंढने जाते हैं, और किसी घर से वो गुजरते हैं, तो वहां पर सुशीला जो है उसको मच्छर वच्छर काट लेता है। मतलब मच्छर काट लेता है, तो फिर उसको टाइफाइड वगैरह हो जाता है। तो टाइफाइड वगैरह हो जाता है, फिर पता नहीं इलाज हुआ या नहीं हुआ। उसकी जो पत्नी है सुशीला, उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो फिर जो कृष्णा है वो बहुत दुखी होने लगता है, मतलब दुखी रहता है। अब जो है उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। फिर जो उनकी बेटी जो है कौन, लीला, इनको जो है एक प्राइमरी या प्री स्कूल में डालते हैं इनको। फिर ये हेडमास्टर वगैरह जो है, हेडमास्टर ये भी इसको सलाह देते हैं कृष्णा को, ये करिए, इंग्लिश पढ़ाइए, ये सारी चीजें। और बाद में फिर यही कि कभी सुशीला की आत्मा, मतलब सुशीला आत्मा के रूप में उनके सामने आती है, उनसे बातें करती है, ये सारी चीजें होती है। और लास्ट में क्या होता है, मतलब कृष्णा के घर में सुशीला, मतलब उसकी आत्मा और उनका बातचीत वगैरह होता है, और इसी के साथ ये नॉवेल खत्म हो जाता है। तो मैंने शॉर्ट में बताने का प्रयास किया। तो ये बातें जो एग्जाम ओरिएंटेड है आपको याद रखना है। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।